Hello my dear friends and students. Welcome back to my channel English Classes Always. आज की इस वीडियो में हमने ऐसे वाक्यों को लिया है जिसमें वाक्यों के दो भाग हैं। पहले भाग में क्रिया और ही का ही प्रयोग होता है और दूसरे भाग में की प्लस उपवाक्य आता है। तो पहले हम जो यूज हमारा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, हमने इसमें यूज किया है नो सूनर डिड डैश डैश देन का यूज किया है। तो नो सूनर डिड और देन के यूज वाले वाक्यों में वाक्यों के दो भाग होते हैं। एक भाग ऐसा होता है जिसमें काम पहले होता है और दूसरा भाग ऐसा होता है जिसमें काम बाद में होता है। तो जो पहले भाग होता है, ऐसे वाक्यों के पहले भाग में हम क्रिया का यूज करते हैं और क्रिया के बाद ही का यूज करते हैं। और दूसरा भाग जो शुरू होता है वह की से शुरू होता है, यानी दूसरा भाग जो होता है वह की और फिर उसके बाद जो है उपवाक्य आता है। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल देखें, मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। अब इस वाक्य के दो भाग हैं। पहला भाग है मैं घर से निकला ही था, यह एक भाग है, और दूसरा भाग है कि वर्षा होने लगी। तो आप जैसा कि क्लियर हो रहा है कि इसमें काम घर से निकलने का जो है वह पहले हुआ है, यह पहला काम है, और फिर वर्षा जो हो रही है वह दूसरा काम है। तो वर्षा होने का काम बाद में हो रहा है, वर्षा होने का जो काम है यह हमारा बाद में हो रहा है, और घर से निकलने का जो काम है वह पहले हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद हम कई तरह से करते हैं, लेकिन हमने इस वाक्यों के ट्रांसलेशन के लिए नो सूनर डिड देन का ही यूज़ किया है। वैसे आप एज सून एज का प्रयोग कर सकते हैं, एज का प्रयोग कर सकते हैं, जस्ट एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हार्डली और स्कार्सली का भी यूज करके इस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं। लेकिन हमने केवल नो सूनर डिड देन का यूज किया है। तो फिलहाल आइए देखिए, करते हैं इन वाक्यों का अनुवाद और सीखते हैं कि हम इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन जो है हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे। मैं घर से निकला ही था, यह हमारा पहला पार्ट हुआ। और कि वर्षा होने लगी, तो की के बाद जो वर्षा होने लगी यह एक उपवाक्य है, और यह उपवाक्य जो है आपका सब ऑर्डिनेट क्लास है। सब ऑर्डिनेट क्लास यानी एससी, और पीसी जो है प्रिंसिपल क्लास है। प्रिंसिपल क्लास का मतलब हुआ मुख्य उपवाक्य, और सब ऑर्डिनेट क्लास का मतलब हुआ आश्रित उपवाक्य। यानी प्रिंसिपल क्लास स्वतंत्र होता है, वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, और सब ऑर्डिनेट क्लास जो होता है वह निर्भर होता है, इसी नाते उसका सबऑर्डिनेट क्लास नाम है, आश्रित उपवाक्य नाम है। तो मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे नो सूनर, और उसके बाद डिड का यूज कर लेंगे। तो इसकी जो ट्रांसलेशन बनेगी वह इस तरह से हो जाएगी। इसको हम पहले यूज करेंगे नो सूनर, यहाँ पर देखें नो सूनर, यह हो जाएगा नो सूनर, और फिर हो जाएगा डिड, नो सूनर डिड, और फिर मैं, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट है। नो सूनर डिड आई नो सूनर डिड आई लीव है। यहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर नो सूनर डिड का यूज हुआ है, तो लीव हो जाएगा। नो सूनर डिड आई लीव होम, नो सूनर डिड आई लीव होम। उसके बाद यहाँ दैन का यूज करेंगे, और दैन के बाद सब ऑर्डिनेट क्लास अर्थात इट बिगेन टू रेन का यूज कर लेंगे। तो नो सूनर डिड आई लीव होम दैन इट बिगेन टू रेन, दैन इट बिगेन टू रेन। अब देखें जो दूसरा वाक्य है वह इस तरह से है, वह स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी खुल गई। स्टेशन पहुंचने का काम जो है वह स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी खुल गई, यानी ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी खुल गई। तो इसको हम लिखेंगे नो सूनर डिड, नो सूनर डिड नो सूनर डिड ही रीच, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, और फिर इसके बाद दैन लगा लेंगे, और दैन के बाद सब ऑर्डिनेट क्लास की गाड़ी खुल गई।
तो यह हो जाएगा गाड़ी खुल गई, द ट्रेन स्टार्टेड। देन द ट्रेन स्टार्टेड। ट्रेन स्टार्टेड की जगह लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, आप लेफ्ट आसानी से लिख सकते हैं। तो यह हो गया, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। हमारा अगला वाक्य है, वह घर से निकला ही था कि एक भिखारी पहुंचा। वह घर से निकला ही था कि एक भिखारी पहुंचा। तो इसको भी हम बनाएंगे, नो सूनर डिड ही नो सूनर डिड ही लीव होम। नो सूनर डिड ही लीव होम। फिर हो जाएगा देन अ बेगर रिच्ड। यहाँ क्रिया का सेकेंड फॉर्म ही होगा। देन के बाद जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, तो इस देन के बाद जो वाक्य आया एक भिखारी पहुंचा, यह पास्ट इंडेफिनिट का है, तो अ बेगर रिच्ड हो जाएगा। मैं सोया ही था कि मैंने एक सपना देखा। तो मैं सोया ही था, तो यहाँ पर लिखेंगे नो सूनर डिड आई स्लीप। नो सूनर डिड आई स्लीप। और इसके बाद देन के बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज, मैंने एक सपना देखा। देन आई सा अ ड्रीम। नो सूनर डिड आई स्लीप देन आई सा अ ड्रीम। मैंने एक सपना देखा। मैं घर से निकला ही था कि डॉक्टर आ गए। अब इस वाक्य का पहला पार्ट है, मैं घर से निकला ही था, तो हम इसको बनाएंगे, नो सूनर डिड आई लीव होम। नो सूनर डिड आई लीव होम देन डॉक्टर साहब आ गए। यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, तो देन द डॉक्टर कम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कैम। देन द डॉक्टर कैम। लड़की घर से निकली ही थी कि उसके पिताजी आ गए। तो यहां पर हो जाएगा, नो सूनर डिड, और सब्जेक्ट हो जाएगा, यह वाक्य बनेगा, नो सूनर डिड दी गर्ल। और दी गर्ल के बाद लीव क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड दी गर्ल लीव होम। उसके बाद देन का यूज कर लेंगे। देन उसके पिताजी आ गए। देन हर फादर कैम। कम का सेकेंड फॉर्म कैम। तो यह हो जाएगा, देन हर फादर कैम। उसके पिताजी आ गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वह कमरे से निकली ही थी कि उसने एक सांप देखी। तो इसको लिखेंगे, नो सूनर डिड शी लीव द रूम। No sooner did she leave the room than she saw a snake। हमारा अगला वाक्य है, मेरा भाई फल खरीदा ही था कि फल विक्रेता रोने लगा। तो नो सूनर डिड माई ब्रदर बाई फ्रूट्स। फिर हो जाएगा, देन द फ्रूट सेलर
रोने लगा, began to weep, began to weep. No sooner did my brother buy fruits than the fruit seller began to weep. मेरा भाई फल खरीदा ही था कि फल विक्रेता रोने लगा। तो इस तरह से 8 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने आपको नो सीनर और डिड के नो सूनर डिड और देन के यूज के बारे में चर्चा किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह प्रकरण या टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। धन्यवाद।